हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर जो है क्लास 10th का सिविक्स क्लास 4th स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पीछे 3 क्लास हो चुका और आज चौथा क्लास चल रहा है। तो आगे आज समझते हैं सिविक्स में क्या क्या पढ़ना है। पहले इसमें पढ़ना है कि अनुच्छेद 19 पढ़ना है, अनुच्छेद 19 पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 ये समझेंगे कि क्या होते। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने, बस जाने और जो है कोई वृत्ति करने या व्यवसाय करने और कारोबार करने की अधिकार देता है। ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 15 यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के तहत ये कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, जन्म, स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक ना। और फिर नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत कहा गया है कि ये अस्पृश्यता का अंत कर रहा है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है बच्चों? छुआछूत, छुआछूत। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का क्या अर्थ है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का क्या अर्थ है? कह रहा है कि जब लोकतंत्र पद्धतियों में दो अलग अलग समुदाय के बीच क्या होते हैं? विवाद होते हैं। क्या होते हैं? विवाद होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। आप समझिए फिर से। कह रहा है कि जब लोकतंत्र पद्धतियों में यानी कि लोकतंत्र वाले देश में दो अलग अलग समुदाय आपस में ही क्या कर लेते हैं? विवाद कर लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। ठीक है, आप समझिए। अब कह रहा है रंग भेद या नस्ल भेद क्या कहते हैं, उसको समझिए। चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना ही नस्ल भेदभाव या रंग भेदभाव कहलाते हैं, जैसे काला गोरा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इसमें कह रहा वर्ण क्या होते हैं। कह रहा जाति के समूह को ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जो वर्ण होते हैं जाति के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप समझेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने। क्या समझेंगे बच्चों? वर्ण के प्रकार, जिसमें जैसे 1 नंबर में जो ब्राह्मण, 2 नंबर में क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। आप समझिए। यानी कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, जो वर्ण पढ़े होंगे, जो मतलब पहले जो है जो वर्णों का इसी प्रकार बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी कि ब्राह्मण मतलब हो गया कि पूजा कराने वाला व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं, युद्ध करने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय कहते हैं, व्यापारी व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को वैश्य कहते हैं। उसके बाद जो ये तीनों का सेवा करते हैं उसे कहते हैं शूद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अत्यंज किसे कहते हैं। क्या समझ? अत्यंज क्या वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहलाते हैं। यानी कि कह रहा है वर्ण के निचले पदक्रम, यानी कि देखेंगे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों ऊपर है और ये सबसे नीचे है, तो इसे ये क्या कहते हैं? अत्यंज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। क्या बच्चों? वर्ण व्यवस्था। कह रहा वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग पदक्रम या क्रमागत क्रम के नीचे रहेंगे। अब समझिए, जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में कुछ जातियां ऊपर रहेंगे और कुछ जातियां नीचे रहेंगे पदक्रम के अनुसार। इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वैश्य, ये सब क्या है? ऊपर, लेकिन ये शूद्र क्या है? नीचे। इसे क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण व्यवस्था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा जातिगत व्यवस्था एक वर्ण व्यवस्था में कई सामुदायिक व्यवस्था होती है, जिसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कह रहे हैं एक वर्ण में कई समुदाय होते हैं ना, जैसे एक धर्म में अलग अलग जाति होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जातिगत व्यवस्था। अब कह रहा जाति क्या होते हैं? क्या समझते हैं? जाति कह रहा पेशा के आधारित समुदाय व्यवस्था ही क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। पेशा मतलब होता है काम करना। क्या होता है? काम।
यानी कि कौन सा काम करे, उस काम के आधार पर आपका जाति निर्धारित किया जाता है, उसे कहते हैं जाति। ठीक है। उसके बाद जातिवाद कह रहा जब मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना और अपने जाति से लगाव रखना ही क्या कहलाता है, जातिवाद। जैसे मान लीजिए कोई, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा भारत में जातिवाद की व्यवस्था क्या है। कह रहा भारत में अगर जातिवाद की व्यवस्था देखिए, जाति के आधार पर पैसा निर्धारित होता है, पेशा निर्धारित होता है। फिर जाति के आधार पर शादी होता है। फिर कह रहा जाति के आधार पर भेदभाव होता है। फिर जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। यानी कि ये सभी जो है भारत में जाति जोगत व्यवस्था है। यानी कि जब मान लीजिए कि कोई काम करते हैं तो वो भी जातिगत व्यवस्था में, मान लीजिए शादी भी करते हैं तो वो अपना जात से ही करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट में इसमें कह रहा है कि भारत में जातिगत व्यवस्था और समानता है। समझिए, कह रहा है ऊंची जाति समुदाय में अमीरों की संख्या अधिक है और निचली जाति की यथा दलितों और आदिवासियों की ज़्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। और सिर्फ इसमें कह रहा है ऊंची जाति शिक्षा में अग्रणीय है और नीची जाति शिक्षा में जो पीछे है। अब समझिए, इसमें कह रहा है कि भारत में जो है जातिगत असमानता है। समझिए, कह रहा है कि ऊंची जाति के समुदाय अमीर संख्या अधिक है और कह रहा है निचली जाति जो है वो दलित आदिवासी, इसकी संख्या जो है बड़ी संख्या में गरीबी है। और फिर कह रहा है कि ऊंची जाति के शिक्षा में, यानी ऊंची जाति जो है शिक्षा में आगे है, जो उच्च जाति वो शिक्षा में क्या है, आगे है, और जो नीची जाति वो शिक्षा में पीछे है। ठीक है बच्चों, ये जो है भारत में जातिगत असमानता पाई जाती है। फिर कह रहा जातीय बंधन टूटने का कारण क्या है। समझिए, इसमें कह रहा समाज सुधारकों और राजनेताओं से के प्रयास से और साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, यानी कह रहा है ये अगर ये जाति टूटने का कारण है तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति साक्षरता नहीं, पढ़ लिख लेते हैं तो ये जो है कारण नहीं होगी। फिर मान लीजिए अगर हम देखते हैं बड़े पैमाना पर शहरीकरण हो जाएंगे तो ऐसी जाति व्यवस्था नहीं होगी। फिर कह रहा पैसे के आधार पर मतलब पैसा चुनने की आज़ादी, अगर मान लीजिए कोई जाति किसी का हो लेकिन उसका मन है कि कोई और काम करे, तो उसका मन है कि आप मतलब कि नहीं रोक सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई किसी जाति से तो आप अपना कोई काम कर सकते, उससे कोई रोक टोक करने वाला ना हो। तो आज का क्लास यही है, बाद बाकी जो है अगली क्लास में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।